पार्टी में आपको यूथ को आप देख रहे थे, आप एमएसएफ के सदर थे? जी सदर हैं, बल्कि जी अभी भी हैं। तो जी मैं ज़िला कसूर का नून लीग का सदर हूँ। मैं ज़िला कसूर का यूथ का भी कोऑर्डिनेटर था। मैं फिर मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन का अल्हम्दुलिल्लाह, बिकॉज आई वाज वर्किंग इन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर नाउ। जब भी आई तो उन्होंने देखा मेरा काम। मेरी भी एक टाइगर फोर्स है जो कि इमरान खान साहब से 6 साल पहले बनी। आपकी अपनी टाइगर फोर्स? जी, STF उसका नाम है। सो देयर इज अ ग्रुप ऑफ 800-900 पीपल। उसमें हर कोई दाखिल नहीं हो सकता। तो करती क्या थी ये टाइगर फोर्स? सर ये सारे सोशल वर्क। तो देखें इस तरह के इश्यूज, इस तरह आपने देखा पिछली दफ़ा गंदम बहरान का बड़ा इशू था जी। तो हम एक मैसेज करते थे कि सब अपने स्टेशन पे पहुंच जाओ, मोबाइल फ़ोन लेके गरीबों की मदद करो। एंट्री में अगर कोई चोरी कर रहा है तो वीडियो बनाओ। आप यकीन माने 3 दिन में हमने कंट्रोल किया, कोई भी चोरी नहीं करके जाता। बिकॉज सब कहते थे कि यार यहाँ तो सिकंदर टाइगर फोर्स के कारकुन खड़े थे, सारे पुराने मुस्लिम लीगी, बट सिर्फ वो लोग जो काम करना चाहते हैं, सोशल वर्क का शौक रखते हैं, एक्सपर्टीज़ रखते हैं। मेजॉरिटी यंगस्टर्स हैं उसके अंदर 90%। और अगर आप अभी बैठे यहाँ पे डेमो करना चाहें, मेरा फ़ोन मंगाएं, उस ग्रुप में हेलो लिखें एंड लुक एट हाउ पीपल विल रिस्पॉन्ड। सो द राइट यूज़ ऑफ डिजिटल एंड सोशल मीडिया उनकी बड़ी। फीमेल्स का मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि मेरे हल्के के अंदर ख़वातीन का निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। बट जब मैंने उनकी बेटियों की तालीम की बात की तो आप फ़र्क पे यकीन करें कि गांव है रोडे, मैंने सुबह 4 बजे वहाँ जलसा किया। एंड इट इज़ नॉट लाइक आई वांट टू ब्रैग, बट इट इज़ बिकॉज आई वांट टू इंस्पायर अ लॉट ऑफ यंग पीपल वांट टू जॉइन पॉलिटिक्स। सुबह 4 बजे मेरे जलसे में वहाँ पे 500-700 लोग थे। उन्होंने मुझे हार डाले नोटों के, उन्होंने वहाँ बैठ के मुझे सुबह 5-5:30 तक बैठाई रखा। तो फीमेल्स केम आउट और मुझे बच्चों से बहुत प्यार है, मुझे शुरू से बच्चों से मोहब्बत है। मेरी फैमिली में हो, स्कूल्स में हो, तो मैं अब भी जब संडे को जाता हूँ, मैं जिस गांव में जाता हूँ 200-400 बच्चे खड़े मेरा इंतज़ार करते हैं। बिकॉज मैं उनसे गप लगाता हूँ, मैं उनसे उनके स्कूल के हालात पूछता हूँ, बिकॉज वो तो बेसिक गेज है ना, रोज़ स्कूल जाते हैं, वो बोलते भी टीचर्स कैसे हैं। और फिर उनसे मैं चिप्स आइसक्रीम्स खिलाता हूँ, उनसे आधा घंटा गप्पे लगाता हूँ। तो वो मासूम है, ना झूठ बोल सकते हैं, सच भी बिल्कुल ब्लंटली बोल देते हैं। तो कोई मेरी चीज़ पसंद नहीं आएगी तो कहेंगे आप ये गलत कर रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं। तो एंड ऑल्सो बिकॉज मैं चाहता हूँ कि उन बच्चों को वो सहूलतें मिलें जो हमारी एज के बच्चे। तो ये तालीम का पोर्टफोलियो आपकी ख्वाहिश थी या चीफ मिनिस्टर की? दिस इज चीफ मिनिस्टर्स डिसीजन। आपका अगर आप खुद से करते तो क्या, किसका इंतखाब करते? मुझे पहले तो यही मैं खुदा का शुक्र कैसे अदा करूँ, फिर उसके बाद अपने हल्के की आवाम का वर्क भाई कि जीतना ही एक मिशन। तो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि अगर इस मिशन में मुझे खुदा कामयाब कर दे। बिकॉज देखें 2 तरह के सियासतदान होते हैं, वैसे तो दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। तो आइदर यू आर ऑनेस्ट और यू आर डिसऑनेस्ट, यू कैन नॉट बी इन बिटवीन। सो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद ने मुझे पहले दिन कहा था कि मुझे अगर ज़िंदगी में तेरी ये शिकायत मिली कि तूने कभी किसी से पैसे नहीं लिए, किसी काम के, किसी रिश्वत के, किसी फेवर के, तो मैं स्पेयर नहीं करूँगा। ये सारी तेरी ज़मीनें पड़ी हैं, तूने बहुत कुछ खुद कमाया, जो मर्जी बेच ली, बट ये दाल नहीं चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि खुदा को शायद मेरी ऑनेस्टी पसंद थी। तो पहले असेंबली में आया, फिर ये तो पता ही नहीं था कि वज़ीर भी बन गया। अच्छा, ये नहीं था अंदाज़ा? एब्सोल्युटली मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि इवन दो आपने इस तरह कहा कि एक बड़ी लंबी हिस्ट्री है सेक्रीफाइसेस की। मुशर्रफ साहब के ख़िलाफ़ हमने तहसील निज़ाम जीती। मेरे वालिद साहब वाहिद ज़िला नाज़िम थे 2005 में PMLN से, और खड़े रहे, नहीं बिके, बड़ी मुश्किलें देखी, बड़े मसले देखे ज़िंदगी में। फिर इस तरह 1990 में जब इंडिपेंडेंट जीते तो उनका भी ये मानना है कि क्योंकि हम सब मुस्लिम लीगी हैं पैदाइशी, और मेरे पैटर्नल मैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया से आए तो वो भी मुस्लिम लीगी थे। तो वी जस्ट वांट टू स्टिक विद आवर जमात। और फिर उन्होंने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहिबा ने ये मेरा पोर्टफोलियो चूज़ किया और उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने मुझे बताया। और फिर जब मैं जा रहा था तो उन्होंने कहा कि साथ ही सिकंदर, मैं सिर्फ एक चीज़ एक्सपेक्ट करती हूँ तुम्हारे से कि जब 5 साल बाद आउटगोइंग मिनिस्टर होना तुम सेफली ये कह सको कि मेरी बेटी भी सरकारी स्कूल में पढ़ सकती है। अच्छा, तो ये अब कैसे करेंगे? ये तो बहुत बड़ा मिशन है सर। इसको हकीकत में कैसे लाएंगे? मेरा देखें, जैसा मैंने आपको कहा ना कि मेरी इलेक्शन कैंपेन के रिजल्ट्स ने मुझे इतना हौसला दिया कि लोग बात सुनते हैं, समझते हैं। अगर उनके पास तालीम नहीं भी है ना, उन्हें खुदा ने देखिए तालीम और अक्ल का ताल्लुक इस तरह से ज़रूर है कि ज़्यादा बेहतर अक्ल शायद आप में होगा, बेहतर तालीम हासिल कर ले। और अगर आपके पास तालीम नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अक्लमंद हैं। आपके पास शऊर नहीं है बट अक्ल है,
तो मैंने ये देखा कि जिन लोगों के पास तालीम नहीं भी थी उन्होंने तालीम के शौक में मुझे वोट दिया कि इससे ये तालीम, और आप जिस तरह ये कह रहे हैं कि बड़े प्रॉब्लम्स हैं आज सर। मैं कुछ बच्चियों की फ़ीस देता हूँ फ़र्क भाई, फ़ीस देने के बाद मुझे पहले दिन मुझे इतना बड़ा शौक लगा कि मुझे एक बच्ची के वालिद ने फ़ोन किया रोते हुए, आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज द नेम, तो मैंने उन्हें कहा कि कल फ़ीस तो हमने दे दी आपकी बेटी की, अब आप क्यों रो रहे हैं? तो उन्होंने कहा वो तो मैंने दे दी और जितनी फ़ीस थी उतनी ही अब ट्रांसपोर्ट की फ़ीस आ गई, अब मैं क्या करूँगा? तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि सरकारी स्कूलों को परफॉर्म करना होगा, हमारे टीचर काबिल हैं, अच्छा मेजॉरिटी 85% अच्छे उस्ताद, बेटर पेड भी हैं, बट मसला ये है क्योंकि जिस तरह आपको पता है कि हर दफ़ा सियासतदान हैं तो उनमें जो यूनियंस हैं उनमें भी बहुत अच्छे हैं, बट चंद लोग ऐसे हैं जो ना स्कूल जाते हैं ना स्कूल जाना चाहते हैं, उनकी प्रोफाइलिंग हम कर रहे हैं। बट अगर आप 365 दिन में से 30 दिन स्कूल गए हैं तो आपको क्या यूनियन का प्रेसिडेंट होना चाहिए? प्रेसिडेंट तो उसे होना चाहिए जो नौजवानों को इंस्पायर कर सके, फीमेल टीचर्स की हरासमेंट के इश्यूज़ कम कर सके।